हिमालय की वादियों में एक साधु रहा करते थे, जिनके उपदेश सुनने के लिए एक दैत्य वहां आया करता था। किंतु वह दैत्य अपनी दानवीय प्रवृत्ति के कारण राह में आने जाने वाले राहगीरों को लूटता और उन्हें मारकर खा जाता। एक बार काशी के एक धनी व्यापारी की पुत्री अपने अंगरक्षकों के साथ उस रास्ते से जा रही थी। तभी दैत्य ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्य को देखते ही उसके सभी अंगरक्षक उल्टे पांव भाग खड़े हुए। व्यापारी की कन्या की सुंदरता को देख वह दैत्य उस पर मुग्ध हो गया। दैत्य ने उस कन्या से ब्याह रचाया, किंतु उसे डर था कि कहीं वह कन्या उसे छोड़कर भाग न जाए। इसलिए उसने उसे एक संदूक में बंद कर दिया और फिर उस संदूक को हाथ में पकड़कर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ साधु के पास जाने लगा। तभी उसकी नज़र एक सुंदर झील पर पड़ी। गर्मी बहुत तेज थी, इसलिए वह दैत्य झील के पास आकर बैठ गया। उसने कन्या को संदूक से बाहर निकाल दिया और खुद झील में जाकर स्नान करने लगा। वह कन्या मुक्त होकर झील के किनारे बैठी हुई थी। तभी उसने देखा कि वायु मार्ग से एक महान जादूगर उड़ता हुआ जा रहा है। जब उस जादूगर ने उस कन्या को दैत्य के साथ देखा तो वह नीचे उतर आया। उस कन्या ने जादूगर को अपनी सारी आपबीती सुनाई। उस कन्या की आपबीती सुनने के बाद जादूगर ने राक्षस को मारने का निश्चय किया और वह संदूक में बैठ गया। कन्या ने उसे अपने कपड़ों से ढक दिया और फिर वह भी संदूक में बैठ गई। दैत्य आया और उसने संदूक को बंद कर दिया और संदूक को लेकर आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचते ही साधु ने उसे देखा और बोले, आप तीनों का स्वागत है। साधु की बात सुनकर दैत्य चौंक गया, क्योंकि दैत्य को यह बात नहीं पता थी कि उसके और कन्या के अतिरिक्त तो वहाँ कोई और भी है। दैत्य ने तुरंत संदूक को खोला। वह जादूगर अपनी तलवार लेकर दैत्य के ऊपर झपट पड़ा, किंतु साधु की बात सुनने की वजह से दैत्य पहले से ही चौकन्ना हो गया था। इसलिए जादूगर उसे जान से नहीं मार सका, किंतु उसे घायल कर दिया। इसके बाद साधु ने दैत्य के द्वारा किए गए पापों के बारे में उसे बताया। साधु की बातें सुनकर दैत्य को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने कन्या को मुक्त कर दिया और कभी भी जीवन में किसी को ना मारने का प्रण किया।